हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ मैं आप लोग के सामने एक नई कहानी के साथ, एक नई इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ भारत के 18 शक्तिशाली शक्तिपीठ। आस्था और दिव्यांगता का बहुत ही प्यारा सा मधुर संगम है दोस्तों। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने भारत में 18 कौन कौन से शक्तिपीठ हैं। हिंदू धर्म में दोस्तों शक्ति की उपासना का विशेष महत्व है और शक्तिपीठ जो है वो बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पे कि साक्षात देवी का वास माना जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब ब्रह्मांड को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। जहाँ जहाँ माता के अंग, वस्त्र, आभूषण गिरे वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो शक्तिपीठ हैं जो कि हमारे भारत में हैं। 18 शक्तिपीठ हैं दोस्तों जो कि अलग अलग जगहों पे जाके गिरे हैं। दोस्तों, पहला है कामाख्या मंदिर जो कि आसाम में है। गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित इस पीठ में माता की योनि गिरी थी। यह तंत्र साधना का सबसे मुख्य केंद्र है। इसके बाद दोस्तों आते हैं ज्वालामुखी शक्तिपीठ जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ बिना किसी ईंधन के 9 दिव्य ज्वालाएं निरंतर जलती रहती हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं कालीघाट शक्तिपीठ जो कि पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता में स्थित इस स्थान पर माता के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थीं। इसके बाद दोस्तों आते हैं अंबाजी शक्तिपीठ जो कि गुजरात में है। गब्बर पर्वत पर स्थित इस मंदिर में माता का हृदय गिरा था। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है दोस्तों, बल्कि श्री यंत्र की पूजा होती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं विशालाक्षी यानी कि मणिकर्णिका शक्तिपीठ जो कि उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर माता के कान के आभूषण गिरे थे, जिस कारण से यहाँ पर इसको मणिकर्णिका घाट भी बोलते हैं। अब आते हैं दोस्तों वैद्यनाथ शक्तिपीठ जो कि झारखंड में है। देवघर में स्थित इस स्थान पर माता का हृदय गिरा था जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रयाग शक्तिपीठ जो कि उत्तर प्रदेश में है। इलाहाबाद, जिसे आजकल नया नाम मिला है प्रयागराज, में माता के हाथ की अंगुलियां गिरी थीं, जहां उन्हें मां ललिता के रूप में पूजा जाता है। महालक्ष्मी शक्तिपीठ जो कि महाराष्ट्र में है। कोल्हापुर के इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में माता का त्रिनेत्र गिरा था। इसके बाद दोस्तों आते हैं उत्कल शक्तिपीठ जो कि उड़ीसा में है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में स्थित माता विमला का यह मंदिर वह स्थान है दोस्तों जहां माता की नाभि गिरी थी। अब आते हैं कात्यायनी शक्तिपीठ जो कि उत्तर प्रदेश में है। वृंदावन के भूतेश्वर में माता के केश गिरे थे, जिसे कि आज हम कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। अब आते हैं दोस्तों कुरुक्षेत्र शक्तिपीठ जो कि हरियाणा में है। यहाँ माता की एड़ी या टखना बोल सकते हैं वो गिरा था, जिसे भद्रकाली पीठ भी कहा जाता है। अब दोस्तों श्रीशैल शक्तिपीठ जो कि आंध्र प्रदेश में है। कुरनूल के पास स्थित इस पीठ में माता की ग्रीवा यानी कि गर्दन गिरी थी। इसके बाद आते हैं जन स्थान शक्तिपीठ। दोस्तों, जन स्थान शक्तिपीठ महाराष्ट्र में है। नासिक के पंचवटी में माता की ठुड्डी गिरी थी। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंचिका शक्तिपीठ जो कि तमिलनाडु में है। कांचीपुरम में माता का कंकाल गिरा था, इसीलिए इसे कंचिका शक्तिपीठ कहते हैं।
अब है दोस्तों जालंधर शक्तिपीठ, जो कि पंजाब में है। यहाँ माता का बायां वक्ष स्थल गिरा था, जहाँ वे त्रिपुर मालिनी के रूप में पूजी जाती हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों कन्याकुमारी शक्तिपीठ, जो कि तमिलनाडु में है। 3 सागरों के संगम पर स्थित इस स्थान पर माता की पीठ गिरी थी। इसके बाद दोस्तों मिथिला शक्तिपीठ, जो कि बिहार में है। यहाँ माता का बायां कंधा गिरा था और वे उमा के रूप में स्थापित की गई। इसके बाद दोस्तों 18वां शक्तिपीठ जो है वो है विराट शक्तिपीठ, जो कि राजस्थान में है। जयपुर के बैराट में माता के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थीं। तो दोस्तों ये 18 शक्तिपीठ हैं जो कि भारत के अलग अलग जगहों पर गिरी। शक्तिपीठ दोस्तों न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ये भारत की एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का भी प्रमाण है। माता के इन अंगों के गिरने से पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र में बदल गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती है और दर्शन करने के लिए साल भर यहाँ पे भीड़ उमड़ती रहती है। दोस्तों प्रत्येक तीर्थ स्थल दिव्य स्त्रीत्व के एक विशेष पहलू या रूप को समर्पित है, जो आमतौर पर किसी विशेष देवता या देवी से जुड़ा होता है। इन स्थानों में अपार आध्यात्मिक शक्ति है और इन्हें पूजा और तीर्थ यात्रा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों वैसे तो शक्तिपीठ के पीछे की क्या कहानी है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन संक्षेप में मैं इस कहानी को फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। दोस्तों शक्तिपीठ की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं। उनके पिता इस विवाह के लिए सहमत नहीं थे, फिर भी सती ने भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय किया। इस विवाह से दक्ष और भगवान शिव के बीच तनाव और बढ़ गया। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को अपने पिता के द्वारा आयोजित इस भव्य यज्ञ के बारे में पता चला तो उन्होंने भगवान शिव की सलाह के विरुद्ध जाकर यज्ञ में भाग लेने का निर्णय लिया। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वह वहां जाएं, इसीलिए वह अकेले ही चली गईं। यज्ञ में दक्ष ने उनका और उनके पति भगवान शिव का अपमान किया, जिसके कारण उन्होंने विरोध में आत्मदाह कर लिया। यह कार्य उनके पिता के विरुद्ध एक विद्रोह और भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा का प्रदर्शन दोनों था। सती की मृत्यु से भगवान शिव क्षुब्ध हो गए और उन्होंने उग्र तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया, जिससे अराजकता और विनाश फैल गया। क्रोधित होकर उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली नामक 2 भयानक देवताओं का सृजन किया, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष को दंडित किया। अंततः दक्ष की पत्नी के आंसुओं से द्रवित होकर भगवान शिव ने दक्ष के सिर को बकरी के सिर से बदल दिया और उन्हें जीवित कर दिया। अपनी प्रिय पत्नी की मृत्यु के शोक में व्याकुल होकर भगवान शिव सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरण करते रहे, जिससे ब्रह्मांडीय असंतुलन उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड का संतुलन बहाल करने के लिए योजना बनाई और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। ये स्थान आजकल देवी शक्तिपीठ के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों, जो दुर्गा देवी के पवित्र तीर्थ स्थल है। अनेक युगों के बाद सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, जो पार्वतों के राजा हिमावत और मेना की पुत्री थी। अपनी तपस्या और भक्ति से पार्वती ने एक बार फिर भगवान शिव का हृदय जीत लिया और उन्होंने पुनः विवाह किया, जिससे उनके जीवन और ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित हो गया। नवरात्रि में शक्ति पीठों की पूजा क्यों की जाती है दोस्तों?
नवरात्रि 9 दिनों का उत्सव है जो देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है। उन्होंने 9 दिनों तक लगातार विभिन्न रूपों में महिषासुर को वश में किया और अष्टमी को उनका वध करते हुए क्रोध में शपथ ली। अंतिम दिन भोज के साथ मनाया गया और इस प्रकार यह एक परंपरा बन गई। नवरात्रि दोस्तों एक विस्तृत मतलब बहुत ही बढ़िया सा और विस्तृत यहाँ पर एक त्यौहार है जो कि नौ दुर्गा को समर्पित है। नौ दुर्गा और नौ गौरी के ये 9 रूप देवी दुर्गा के उन 51 टुकड़ों से प्रेरित है जो कि सती के शरीर से गिरे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवरात्रि के दौरान भक्त जो हैं वो हमेशा पूजा पाठ करते हैं, 9 दिन का अखंड ज्योत भी जलाते हैं और पूरी भक्ति में लीन रहते हैं। दोस्तों यह थी कुछ कहानी शक्तिपीठ से जुड़ी हुई और भारत में जो 18 शक्तिपीठ हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दी और आई होप मेरी आज की जो जानकारी है वो आप लोग को बेहद ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी आप लोग को अच्छी लगती है, पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।